मित्रों, आज से हम लोग पढ़ेंगे कवितावली उत्तरकांड जो तुलसीदास द्वारा रचित है। तो पहला जो आपका पद है वो है राम की कृपालुता। बाली सो बीरु बिदारी सुकंठ थपियो, हर्षे सुर बाजने बाजे, पल में दलियो दाशरथी, दस कंधरु लंक विभीषणु राज विराजे। राम सुभाउ सुने तुलसी, हुलसै अलसी, हमसे लग गल गाजे। कायर कूर कपूतन की हद, तेऊ गरीबने बाज निवाजे। बाली से वीर को मारकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को राज दे दिया। इससे देवता लोग हर्षित होकर बाजे बजाने लगे। दशरथ नंदन ने पल भर में रावण को मार डाला और लंका में विभीषण राज्य पर सुशोभित हुए। तुलसीदास कहते हैं, श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुनकर मेरे जैसे और भी आलसी भी आनंदित होकर गाल बजाते हैं। जो लोग कायर क्रूर और कपूतों की हद थे, उन पर भी गरीब निवाज भगवान राम ने कृपा की। वेद पढ़ें विधि शंभु सभी पूजावन, रावण सो नीतु आवे दानव देव, दयावने दीन दिन दुखी, दिन दुरी ते सिरु नावे। ऐसे ही भाग भगे दस फाल ते, जो प्रभुता कवि कोविद गावे। राम से बाम भये ते ही बामहि, बाम सबे सुख संपत्ति लावे। रावण के यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं वेद पाठ करते थे और शिवजी भयवश नित्य पूजन कराने के लिए आते थे तथा दैत्य और देवगण दुखी दीन एवं दया पात्र होकर उसे प्रतिदिन दूरी ही से सिर नवाते थे। ऐसा भाग्य भी जिसकी प्रभु कवि कोविद गाते हैं, उस रावण को छोड़कर भाग गया। श्री रामचंद्र से विमुख होने पर सारी सुख संपदाएं उस वाम से विमुख हो जाती हैं। वेद विरुद्ध मही मुनि साधु सशोक किए, सुरलोकी उजारो और कहाँ कहो, तिय हरि तबहु करुणाकर कोपु न धारो। सेवक छोह ते छाड़ी क्षमा, तुलसी लखियो राम सुभाव तिहारो। तौलो न दापू दलियों दस कंधर, जौलो विभूषण लातू न मारो। वेद विरुद्ध आचरण करने वाले रावण ने पृथ्वी, मुनिगण और साधुओं को शोक युक्त कर दिया तथा देवलोक को उजाड़ डाला। और कहाँ तक कहें, उसने उनकी स्त्री तक को चुरा लिया। तब भी करुणाकर अर्थात प्रभु ने उस पर क्रोध नहीं किया। गोसाई कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, मैंने आपका स्वभाव जान लिया। आपके सेवक विभीषण के स्नेहवश ही आपकी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ा, क्योंकि जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारी तब तक आपने उसके दर्प को चूर्ण नहीं किया। शोक समुद्र निमज्जत काढ़ी, कपीसु कियो जगु जानत जैसो। नीच निशाचर बैरी को, बंधु विभूषणु किन्ह पुरंदर कैसो। नाम लिए अपनाई लियो तुलसी सो, कहो जग कौन अनैसो। आरत आरती भंजन रामू, गरीब ने बाज न दूसरो ऐसो। आपने शोक रूपी समुद्र में डूबते हुए सुग्रीव को निकालकर जिस प्रकार वानरों को राजा बनाया, जो सारा संसार जानता है, नीच निशाचर और अपने शत्रु के भाई विभीषण को इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली बना दिया। केवल
नाम लेने से ही तुलसी जैसों को भी अपना लिया। जिसके समान बुरा संसार में कहो दूसरा कौन है। भगवान राम ही दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं। उनके जैसा कोई दूसरा गरीब निवाज नहीं है। मीत पुनीत कियो कपि भालुको, पालियों ज्यों काहू न बाल तनुजो। सज्जन सिंह विभूषणु भों, अजहू बिलिस पर बंधु बधु जो। कौशल पाल बिना तुलसी, शरणागत पाल कृपाल न दूजो। कूर कुजाति कुपूत अघि, सबकी सुधरे जो करे नरु पूजो। उन्होंने बानर और भालुओं तक को अपना पवित्र मित्र बनाया और उनकी ऐसे रक्षा की जैसे कोई अपने बालक पुत्र की भी नहीं करेगा। और वे विभीषण जो चिरजीवी होने के कारण आज तक अपने बड़े भाई की स्त्री मंदोदरी का उपभोग करते हैं, साधुता की सीमा बन गए। गोसाई कहते हैं कि कौशलेश्वर श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा कृपालु और शरणागतों की रक्षा करने वाला नहीं है। जो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं उन सभी की बन जाती है, चाहे वे क्रूर कुजाति कपूत और पापी ही क्यों न हो। तिय शिरोमणि सिय तजी, जेहि पावक की कलुषाई दही है। धर्म धुरंधर बंधु तजियों, पुरलोगनी की विधि बोली कही है। किस निशाचर की करनी ना सुनी, ना बिलोकी ना चित रही है। राम सदा शरणागति की, अनखौही अनैसी सुभाय सही है। जिन्होंने अग्नि की अपवित्रता को भी जला डाला, अर्थात जिनका पवित्र स्पर्श पाकर अग्नि भी पवित्र और शीतल हो गई, ऐसी नारी शिरोमणि जानकी जी को भी उन्होंने लोकापवाद सुनकर त्याग दिया। यही नहीं, अपने धर्म धुरंधर बंधु लक्ष्मण जी को भी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए त्याग दिया और पुरजनों को बुलाकर कर्तव्य का उपदेश दिया। किंतु बंदर सुग्रीव आदि और राक्षसों विभीषण आदि की करनी भातृवधू से भोग को न तो सुना न देखा और न चित्र में ही रखा। इस प्रकार श्री रामचंद्र ने अपने शरणागतों की क्रोध उत्पन्न करने वाली बात और अनुचित बर्ताव को भी सदा स्वभाव से ही सहा है। अपराध अगाध भय जनते, अपने उर आनत नाहिन जू। गनिका गज गीध अजामिल के, गनी पातक पुंज सिराही न जू। लिए बारक नामो सुधामो दियो, जेहि धाम महामुनि जाहि न जू। तुलसी भजु दीन दयालहि रे, रघुनाथ अनाथहि दाहिन जू। सेवकों से भारी भारी अपराध हो जाने पर भी आप उन्हें अपने मन में नहीं लाते, उन पर ध्यान नहीं देते। गणिका गज गीध और अजामिल के पातक पुंज गिनने पर समाप्त होने वाले नहीं थे, किंतु उन्हें एक बार नाम लेने से भी वह पर धाम दिया जिसमें महामुनि भी नहीं जा सकते। गोसाई जी अपने से ही कहते हैं कि अरे तुलसीदास, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी को भज, वे अनाथों के अनुकूल हैं। प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे नरकेहरी खम्ब महा। झस राज ग्रहसियों गजराजू, कृपा तत्काल विलंबु कियो न तहाँ। सूर साखी दय राखी है, पांडु बधू पट लूटत, कोटिक भूप जहाँ। तुलसी भजु सोच विमोचन को, जन को पनु राम न राखियों कहाँ। भगवान ने प्रहलाद के वचन को सत्य किया और महान खंभे के बीच में से नरसिंह रूप में प्रकट किए। जब ग्राह ने गज को पकड़ा तो तत्काल ही कृपा की
जरा सा भी विलंब नहीं किया। करोड़ों राजाओं के सामने जिसका वस्त्र लूटा जा रहा था, उस द्रौपदी की देवताओं को साक्षी बनाकर रक्षा की। गोसाई अपने से कहते हैं, अरे तुलसीदास, शोक से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र को भज। उन्होंने सेवक के प्रण को कहाँ नहीं निभाया। नर नारी उघारी सभा, महु होत दियो पटु। सोचू हरियो मन को, प्रहलाद विषाद निवारण। वारन तारन मीत अकारन को। जो कहावत दीन दयाल सही, जेहि भारू सदा अपनेपन को। तुलसी तजी आन भरोस भजे, भगवानु भलो करी हैं जन को। नरावतार अर्जुन की स्त्री द्रौपदी में नंगी की जा रही थी। उसे वस्त्र देकर उसके मन का सोच दूर किया। जो प्रहलाद के दुख को दूर करने वाले, गज को बचाने वाले, बिना कारण के मित्र और सच्चे दीन दयालु कहलाते हैं, जिनको अपने प्रण का सदैव भार ध्यान रहता है। गोसाई जी कहते हैं कि औरों का भरोसा त्याग कर उन भगवान का भजन करने से वे अपने दास का भला करेंगे ही। ऋषि नारी उधारी, कियो सठ केवटू। पितु मितु पुनीत, सुकीर्ति लही। निज लोकु दियो सबरी, खग को कपि थापियो सो। मालूम है सबही। 10 शीस विरोध सभीत विभीषणु। भूपु कियो जग लीक रही। करुणा निधि को भजू, रे तुलसी। रघुनाथु अनाथ के नाथु सही। भगवान राम ने ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या का उद्धार किया और दुष्ट केवट को मित्र बनाकर पवित्र कर दिया और इस प्रकार सुकीर्ति प्राप्त की। शबरी और गिद्ध को अपना लोक दिया और सुग्रीव को राज्य पर स्थापित किया। सो सबको मालूम ही है, रावण के विरोध से डरे हुए विभीषण को राजा बनाया, जिससे उनकी कीर्ति संसार भर में छा गई। गोसाई जी कहते हैं, अरे तुलसीदास, करुणा निधि श्री रामचंद्र को भज। वे अनाथों के सच्चे स्वामी हैं। कौशिक विपर बधु, मिथिलाधीप के सब सोच दले पलमा हैं। बाली दसानन बंधु कथा सुनी, शत्रु सुसाहेब सिलु सराहें। ऐसी अनूप कहे तुलसी, रघुनायक की अग्नि गुण गाहें। आरत दीन अनाथन को रघुनाथु करे, निज हाथ की छाहें। रघुनाथ जी ने विश्वामित्र ऋषि पत्नी अहल्या और मिथिलापति महाराज जनक की सभी चिंताओं को पल भर में हर लिया। बाली और रावण के भाई सुग्रीव और विभीषण की कथा सुनकर शत्रु भी हमारे श्रेष्ठ स्वामी श्री रामचंद्र जी के शील की सराहना करते हैं। गोसाई जी श्री रघुनाथ जी की ऐसी अगणित अनुपम गुण गाथाएं कहते हैं। आर्त दीन और अनाथों को रघुनाथ जी अपने छाप की छाया तले कर लेते हैं। तेरे बेसाहत और बेसाही कै बेच निहारे। व्योम रसातल भूमि भरे, नृपकूर कुसाहेब सीतेहूँ खारे। तुलसी ते ही सेवत कौन मरे, रजते लघु को करे, मेरुते भारे। स्वामी सुशील समर्थ सुजान, सो तू ही दशरथ दुलारे। तुम्हारे खरीदने अपना लेने से जीव औरों को भी खरीद गुलाम बना सकता है, और सब अन्य देवता तो खरीद कर बेच देने वाले हैं। आकाश, रसातल और पृथ्वी में अनेकों निर्दय राजा और दुष्ट स्वामी भरे पड़े हैं, किंतु वे तो मुफ्त में मिले
तो भी त्यागने योग्य ही हैं। गोसाई जी कहते हैं कि उनकी सेवा करके कौन मरे। धूल के समान लघु सेवक को सुमेरु से भी बड़ा बनाने वाला तुम्हारे सिवा और कौन है। हे दशरथ नंदन, तुम्हारे समान सुशील, समर्थ और सुजान स्वामी तो तुम ही हो। जातु धान भालू कपि केवट विहंग जो पालियो नाथ सद्य सो भयो काम काज को। आरत अनाथ दीन मलिन शरण आए, राखे अपनाई सो सुभाऊ महाराज को। नाथु सा तुलसी पै भोंडो भांगते, कहायो दासु कियो अंगीकार ऐसे बड़े दगाबाज को। साहेबु समर्थ दशरथ के दयाल देव, दूसरो ना तो सो तुम्ही आपने की लाज को। हे नाथ, आपने निशाचर भालू वानर केवट पक्षी जिसको अपनाया वही तुरंत निकम्मे से काम का सा हो गया। दुखी अनाथ दीन मलिन जो भी शरण में आए उन्हीं को आपने अपना लिया। ऐसा महाराज का स्वभाव है। नाम तो मेरा तुलसी है, पर हूँ मैं भांग से भी बुरा। और कहलाने लगा दास, और आपने ऐसे दगाबाज को भी अंगीकार कर लिया। हे दशरथ नंदन, आपके समान को दूसरा समर्थ स्वामी अथवा दयालु देव नहीं है। अपने शरणागत की लज्जा रखने वाले तो आप ही हैं। महाबली बाली दली कायर सुकंठु कपि सखा किए महाराज, हो न काहू काम को भ्रात घात पातकी निशाचर शरण आए। कियो अंगीकार नाथ एते बड़े बास को, राय दशरथ के समर्थ तेरे नाम लिए तुलसी से कूर को कहत जगू राम को। आपने निवाजे की तो लाज महाराज को, सुभाऊ समुझत मनु मुदित गुलाम को। हे महाराज, आपने महाबलवान बाली को मारकर कायर सुग्रीव को मित्र बनाया, जो किसी काम का नहीं था। भाई को धोखा देने का पाप करने वाले राक्षस को शरण आने पर इतना प्रतिकूल होते हुए भी स्वीकार कर लिया। हे महाराज दशरथ के समर्थ सुपूत, तुम्हारा नाम लेने से आज तुलसी जैसे कपटी को भी लोग राम का कहते हैं। अपने अनुग्रहित दास की लाज रखना तो महाराज का स्वभाव ही है। यह समझकर सेवक का मन आनंदित होता है। रूपशील सिंधु गुण सिंधु बंधु दीन को, दया निधान जान मणि वीर बाहु बोल को। श्राद्ध कियो गिद्ध को, सराहे फल सरी सबरी के। शिला साप समन निबाह्यों नेहू काल को। तुलसी उराऊ होत राम को, सुभाऊ सुनी को ना बली जाई ना बिकाई बिनु मोल को। ऐसे हूँ सुसाहेब सो, जाको अनुरागु ना सो बड़ो हूँ अभागो। भागु भागे लोभ लोल को। भगवान राम रूप और श्लोक और शील के सागर, गुणों के समुद्र, दीनों के बंधु, दया के निधान, ज्ञानियों में शिरोमणि तथा वचन और बाहुबल में शूरवीर हैं। उन्होंने गिरिध्र का श्राद्ध किया, शबरी के फलों की प्रशंसा की, शिला बनी हुई अहल्या के शाप को शमन किया और भीलों के साथ प्रेम निभाया। गोसाई जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र के स्वभाव को सुनकर उत्साह होता है। उस पर कौन निछावर नहीं होगा, कौन उसके हाथ बिना मोल नहीं बिक जाएगा। ऐसे उत्तम स्वामी से भी जिसे प्रीति नहीं, वह बड़ा ही अभागा है और उस लोभ से चलायमान मनुष्य का भाग्य ही उससे दूर भाग गया है। सूर सिरताज
महाराजनी के महाराज जाको नामू लेतही सुखेतु होत उसरो साहेबू कहाँ जहान जार की सो सुडाल सुबरे कृपालु के मरालू होत खुसरो केवट पशान जातु धान कपि भालू तारे अपनायो तुलसी सो धींग धम धूसरो बोलको अटल बाहको पगारू दीन बंधु दुबरे को दानी को दया निधानु दूसरो। जो वीरों के शिरोमणि और महाराजों के महाराज हैं, जिनका नाम लेते ही बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाती है, उन जानकी पति श्री राम के समान सुजान स्वामी संसार में कौन है। जिसे कृपालु को स्मरण करने से ही उल्लू भी हंस हो जाता है। उन्होंने केवट, शिलारूप, अहल्या, राक्षस, वानर और भालुओं को तारा और तुलसी जी से कंवार मुष्टंडे को भी अपना लिया। उनके समान बात का पक्का और भुजाओं का आश्रय देने वाला तथा दुखियों का सगा, दुर्बलों का दानी और दया का भंडार दूसरा कौन है। कीबको विशोक लोकपाल होते सब कहूँ को भो न चरावहों कपि भालुकों पबिको पहाड़ों कियो ख्याल ही कृपाल राम बापुरो भीषणु धरौधा हितो बालको नाम ओट लेत ना निखोट होत खोटे खल चोट बिनु मोट पाई भालुको तुलसी ही बार बड़ी ढील होते सील सिंधु बिगड़ी सुधारी बेको दूसरों दयालु को। लोगों को शोकरहित करने के लिए इंद्रादिक सभी लोकपाल थे, परंतु आज तक रीछ वानरों को खिलाने पिलाने वाला कोई कहीं नहीं हुआ। बेचारा विभीषण जो बालू के घरौंदे खेल वाड़ के घर के समान निर्बल था, उसे श्री रामचंद्र जी ने संकल्प मात्र से वज्र के पहाड़ की तरह दुर्धर्ष बना दिया। खोटे और दुष्ट लोग भी उनके नाम की ओट लेते ही निर्दोष हो जाते हैं। भला बिना परिश्रम गठरी पाकर कौन निहाल नहीं हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शील सिंधु, मेरी बार बड़ी ढिलाई हो रही है। भला बिगड़ी को बनाने वाला आपके सिवा दूसरा कौन कृपालु है। नाम लिए पूत को पुनीत कियो पात कीसु आरती निवारी प्रभु पाही कहे पील की छलीन को छोड़ी सो निगोड़ी अति जाति पाती किन्हीं लीन आप में सुनारी भोड़े भील की तुलसी और तारिबो बिसारिबो न अंत मोही नीके है प्रतीति रावरे स्वभाव सील की देहूँ तो दया निकेत देत दादी दीनन को मेरी बार मेरे ही अभाग नाथ ढील की। आपने पुत्र का नाम लेने से पातकियों के सरदार अजामिल को पवित्र कर दिया और रक्षा करो ऐसा कहते ही गजराज का दुख दूर कर दिया। जो छलियों की लड़की अभागी जाति पाति में छोटी तथा गंवार भील की स्त्री थी, उसे भी आपने अपने में लीन कर लिया। अब आप तुलसी को भी तार दें, अंत में मुझे ही न भूल जाए। आपने शील स्वभाव का मुझे खूब भरोसा है। हे देव, आप तो दया धाम हैं, गरीबों की सदा ही सहायता करते हैं। हे नाथ, अब मेरी बार मेरे ही दुर्भाग्य से आपने ढिलाई की है। आगे परे पाहन कृपा की तार किरात को लनी कि कपीसु निशिचरु अपनाए नाए माथ जू साची सेवकाई हनुमान की
सुजान राय रिनिया कहाए हों बिकाने ताके हाथ जो। तुलसी से खोटे खरे होत ओट नाम ही की, तेजी माटी मगहों की मृगमद साथ जो। बात चले बात को न मानिबो बिलगु बली, काकी सेवा रिझकै निवाजो रघुनाथ जो। हे नाथ, आपने कृपा करके अपने आगे बड़ी शिला को तथा किरात, भीलनी, सुग्रीव और केवल सिर नमाने से ही राक्षस विभीषण को अपना लिया। हे सुजान शिरोमणि, सच्ची सेवा तो आपकी हनुमान जी ने की, जो आप उनके ऋणी कहलाए और उनके हाथ बिक गए। तुलसी के समान दम्भी भी आपके नाम की ओट लेने से ही सच्चे हो जाते हैं। जैसे रास्ते की मिट्टी कस्तूरी के संसर्ग से बहुमूल्य हो जाती है। इस प्रसंग पर यदि मैं कोई बात पूछूं तो बुरा न मानिएगा। हे रघुनाथ जी, मैं आपकी बलि जाता हूँ। भला आपने किसकी सेवा से रीझ कर कृपा की है, अर्थात आपने अपनी कृपालुता से ही अपने सेवकों को बढ़ाया है। किसी ने भी ऐसी सेवा नहीं की जिससे आप रीझ सकें।